यूपी उत्तर प्रदेश इटावा में चल रही कथा और वहाँ के निवासी ब्राह्मण ब्राह्मणी लोग, उन लोगों ने यादव कथावाचक के साथ क्या कुछ किया और किस मामले को लेकर किया, वो तो साफ साफ मेरे को पता नहीं है, ज्ञात नहीं है, जानकारी नहीं है। खैर, दो जानकारी मेरे पास उपलब्ध हैं। पहला, किसी को भगाने को लेकर, दूसरे फर्जी आधार कार्ड। अब वो सच है या नहीं ये भी पता नहीं है। आजकल तो सोशल मीडिया का वो ज़माना है। तो ब्राह्मण और यादव को लेकर अभी सोशल मीडिया पर सारवा प्रचार। खैर छोड़ो, अब उस दिन यादव कथावाचक के साथ जो भी मामले को लेकर उनकी खिलाफत कार्रवाई की, वहाँ के ब्राह्मण ब्राह्मणी ने जिस तरह से उनके साथ अत्याचार किया, उनको अपमान किया, ब्राह्मणी का वो मूत्र उन पर छिड़का। जरा सोचो, ब्राह्मणी का मूत्र कथावाचक के ऊपर छींटना, उस मूत्र को पवित्र कहना, चलो तू पवित्र हो गए, अब तू ब्राह्मण। देखो, अगर वहाँ के ब्राह्मण लोग कुछ भी करता उनके साथ तो मामले अलग, लेकिन ब्राह्मणी ने अपना मूत्र उनके सिर के ऊपर, एक खेद है, समझने की विषय है। एक औरत का मूत्र उन पर छिड़कना है ना। देखो भाई, इस देश में तो पहला नंबर कानून है। अगर उसने किसी को भगाया या फिर फर्जी जो भी मामला हो तो कानून कार्रवाई करे। अगर कानून नहीं तो वहाँ के ब्राह्मण पर जिस तरह से उनको अपमान किया गया, एक खेद की बात है। सिर को मुंडन करवाना, बाल को उजाड़ देना, फिर उन पर ब्राह्मणी का मूत्र डाल देना, ये आपत्तिजनक है। संस्कार क्या सिखाती है? यही सब कुछ करने के लिए। जब कानून है तो कानून कार्रवाई करे। जरा सोचो, एक ब्राह्मणी अपना मूत्र देती है, समझो, क्या ये संस्कार, अर्धांगिनी का संस्कार यही है? क्या वो पतिव्रता नारी है? वो जो ब्राह्मणी थी, क्या वो सही? अगर मान भी लिया जाए कि उस यादव कथावाचक ने गलती की होगी तो कार्रवाई वहाँ के ब्राह्मण लोग करे, उससे क्या। पर मूत्र छिड़कना, बाल को उजाड़ देना, मुंडन करवा देना, एक खेद की बात है। और तो और सुनो, अब जो भी उन लोगों ने किया कथावाचक यादव के साथ, उनको तो छोड़ो, मूल जड़ को पकड़ो। अब मैंने सोशल मीडिया पर देखा है कुछ ब्राह्मण लोगों को राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, गौ माता के लिए, अपनी पुरानी परंपरा रीति रिवाज के लिए तो मरता नहीं, उस पर तो अपने प्राणों को न्यौछावर करता नहीं, पर बकथोड़ी सोशल मीडिया पर आज तक ब्राह्मण लोगों ने क्या, अधिक कुछ मैं तो बोलूँगा नहीं, जिसने भी सोशल मीडिया टीवी डिबेट पर बकथोटी की है उनको देख लो, आज तक आंदोलन नहीं किया। अगर किया तो शांतिपूर्वक, उससे कुछ भी नहीं मिला, कुछ अपवाद में ही रह गया। अच्छा बताओ, इस देश में कसाई खाना कितने हैं? है ना, 36,000 से अधिक छोटे बड़े कसाई खाना। एशिया का सबसे बड़ा कसाई खाना मुंबई देवनार, जाके बंद करवाओ। देश का सबसे बड़ा कसाई खाना अल कबीर, ये जो पड़ता है तेलंगाना के मेडक जिले के रुद्रम गांव में, तकरीबन 400 एकड़ में है, जाके बंद करवाओ। अल कबीर कंपनी के खिलाफ ना जावे, खिलाफ जो गाड़ी से आवागावा, हिम्मत है, जाओ कंपनी के खिलाफ चलो। तो ब्राह्मणों ने किया क्या?
केवल क्या बकथोटी करने के लिए ही ब्राह्मण है, या फिर शांति दूत को स्थापित करने के लिए भी? खैर छोड़ो, ब्राह्मणों ने जो किया वो उचित नहीं किया, अनुचित किया। ब्राह्मणी का मूत्र किसी के सिर के ऊपर छींटना, समझो इस संस्कार नहीं है, संस्कारहीन है, आचरणहीन दुर्व्यवहार। और तो और सुनो, सोशल मीडिया पर शंकराचार्य जी, मैं नाम क्या बताऊं, उनको तो आज धर्म के श्रेष्ठ, धर्म गुरु, बलिष्ठ, और तो और कुछ और ब्राह्मण लोग, नहीं, व्यास गद्दी पर तो केवल ब्राह्मण लोगों को ही बैठने का अधिकार है, और किसी को नहीं, यादव को नहीं, क्षत्रिय को नहीं, मतलब क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को नहीं, भले ही वो संस्कारवान हो, पराक्रमी हो, वीर हो, पुरुषार्थ हो, धर्म को अच्छी खासी अच्छी जानकारी हो, गुणवान हो, लीडर हो, तो पर भी ब्राह्मण उनको कथा कहने के लिए आज्ञा नहीं। सुनो, शंकराचार्य जी ने जिस तरह से बयानबाजी की है उससे खेद है। भले वो ब्रह्मज्ञानी हो, मतलब नहीं है। आचरणहीन बयानबाजी करना, धर्म के खिलाफ बोलना शास्त्र सम्मत क्या है? उसमें क्या है? बनावटी बातों को उल्लेख कर दिया। कई अत्याचारियों ने, दुराचारियों ने उसमें मिलावटी की है। अंग्रेजों ने, कई मुसलमानों ने, कई दिग्गज लोगों ने उसमें मिलावटी की है। धर्म सम्मत होनी चाहिए ना, सत्य सम्मत होनी चाहिए ना। अच्छा बताओ, एक पिता के 4 संतान, क्या वो पिता चाहे कि चारों अलग अलग काम करवे? अगर चारों एक ही गुण में तुले हैं, एक ही तरह का काम, तो बताओ क्या पिता कहे कि नहीं तू सब ऐसे करो? पिता कभी विभाजित नहीं कर सकता। अच्छा बताओ, ये जो गीता जी में लिखा है, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, यहाँ पर तो साफ साफ उल्लेख है गीता जी में कि मानवों का गुणों और कर्मों से विभाजित किया गया, 4 भागों में बांटा गया। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा, गुणों और कर्मों के द्वारा विभाग किया गया, 4 भागों में बांटा गया। जन्म के आधार पर नहीं है, कर्म के आधार पर है। जो जैसा कर्म करेगा वो ऐसा, भले ही ब्राह्मण दुराचारी हो, वो शास्त्र को ना जानवे, धर्म के लिए कुछ ना करवे, गौ माता के लिए कुछ ना करवे, राष्ट्र के लिए कुछ ना करवे, पुरानी परंपरा रीति रिवाज के लिए कुछ ना करवे, गुरुकुल को पुनः लौटाने के लिए कुछ ना करवे, तो बताओ क्या ब्राह्मण है? आज जितने भी ब्राह्मण हैं, देखो शांतिपूर्वक वो आंदोलन करवे, लेकिन उससे कुछ भी मामले शांत ना होवे, जस के तस। आज तक क्या बताओ ना, एशिया का सबसे बड़ा कसाई खाना मुंबई देवनार में है, वो बंद किया? नहीं किया। बिब का निर्यात वहाँ से अधिक है। देश का सबसे बड़ा कसाई खाना तेलंगाना, अल कबीर, तेलंगाना के मेडक जिले के रुद्रम गांव में तकरीबन 400 एकड़ में है, वहाँ से बिब का निर्यात। लेकिन किसी ब्राह्मण ने वहाँ पर या फिर उसको लेकर बयानबाजी नहीं की। बस किया क्या, हमारी गौ माता का वो जगह बंद हो इस देश में, लेकिन उस पर बयानबाजी नहीं की। कसाई खाना छोटे बड़े इस देश में, अपने देश में 36,000 से अधिक हैं। ये जो सबसे बड़ा कसाई खाना को मैंने जो नाम लिया है, इनको तो लाइसेंस है। कई कसाई खाना को लाइसेंस प्राप्त है काटने के लिए, जबा करने के लिए। अब समझो, ये चापलूसी चटुटाकार जो ब्राह्मण लोग कर रहे हैं ना, ये वीडियो उनको सुन लेना चाहिए।
सबसे पहले तो धर्म क्या है, गौ माता को रक्षा करो ना, अपनी संस्कृति को पुनः लौटाओ ना, गुरुकुल को लौटाओ ना, गुरुकुल को। ये जो यहाँ के युवा युवती चरित्रहीन अपने वस्त्र को तो भूल ही गई है, अपने कल्चर को तो भूल ही गई है। यहाँ पर तो लॉर्ड मैकाले का शिक्षा, आज जितने भी विद्यालय हैं, कॉन्वेंट हैं, सब में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा उपलब्ध है। ये जो शिक्षा है भोगने के लिए है, सही जीवन जिंदगी को जीने के लिए, यापन करने के लिए नहीं। हद की बात है, आज ब्राह्मण केवल बोलने के लिए है, करके दिखाने के लिए नहीं। दुख की बात यह है, जब मैंने शंकराचार्य जी के मुख से सुना कि कथा कहने का केवल ब्राह्मण लोगों को ही अधिकार है, खेद। जब एक ही पिता के 4 संतान हैं तो अधिकार क्यों नहीं? जब गीता में साफ साफ लिखा है, गीता जी में, कि चतुर्वर्ण्य माया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग सा। श्री कृष्ण जी का बयानबाजी व्यर्थ। यादव थे ना श्री कृष्ण जी, यादव कुल में वो अवतार लिए ना। और तो और सुनो, ये भी कहा गया है, जन्मना जायते क्षुद्रः और कर्मना जायते उच्चते। कोई भी मानव जन्म से, जब वो माँ के गर्भ से उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, तो उस समय वो क्षुद्र ही कहलाता है, शूद्र नहीं। शूद्र अलग है, क्षुद्र अलग है। जन्मना जायते क्षुद्रः कर्मना जायते उच्चते। कर्म से श्रेष्ठ कहलाता है, जन्म से नहीं। खैर की बात है। और तो और संत शिरोमणि कबीरदास जी ने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इससे तो स्पष्ट है कि मानव से लेना देना नहीं, उनकी व्यवहार से, उनकी बयानबाजी से, शब्दों से इंसान को परख, जानकारी प्राप्त हासिल करनी चाहिए। ये नहीं कि तुम किस कास्ट से हो, क्या कास्ट को लेकर छापोगे, खाओगे। तो जाति ना पूछो साधु की, वो तुमको क्या उपदेश, क्या जानकारी दे रही है वो सुनो, उससे मतलब रखो। वो किस कास्ट से हैं वो मतलब मत रखो, ज्ञान से तुमको मतलब होनी चाहिए, उनकी कास्ट से नहीं। तो जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अच्छा बताओ, जब आप तलवार खरीदने के लिए जाते हो तो किसको लेकर, उस म्यान को लेकर या फिर तलवार को लेकर? गजब कहानी है। कुछ ब्राह्मणों ने, कुछ दलालों ने पुराणों में, शास्त्रों में मन मर्जी बातों को ऐड कर कर क्षत्रिय को छांट दिया, वैश्य को छांट दिया, शूद्र को छांट दिया। गीता जी में तो साफ साफ लिखा है, चतुर्वर्ण्य माया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा। अब कह दो कि गीता जी ऐसे वैसे, तो मान लूँगा। अगर हिम्मत है किसी ब्राह्मण में तो कह दो कि गीता जी ऐसे वैसे, तब तो मैं मान लूँ। जब गीता जी में साफ साफ लिखा है, चतुर्वर्ण्य माया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा, गुणों और कर्मों के द्वारा विभाग किया गया, 4 भागों में विभाजित हैं, बांटा गया, तो फिर ये जो केवल ब्राह्मणों को कहने का अधिकार है, ये कहाँ से लालायित हैं? समझने की विषय है। दुख है मुझे, खेद है मुझे, जब शंकराचार्य जी के मुख से मैंने सुना, बहुत अफसोस, खेद। और तो और कई दिग्गज कथावाचक ब्राह्मण लोगों ने बयानबाजी की है कि यादव को नहीं, क्षत्रिय को नहीं, खाली ब्राह्मण ही कथा कहवे, ब्राह्मण के अलावा कोई अन्य कथा ना कहवे। तो एक काम करो, केवल अगर ब्राह्मण ही कथा कहवे तो ब्राह्मण के कुल में ही जाके कथावाचन करो, प्रवचन करो। क्षत्रिय के समाज में ना जाओ, वैश्य के समाजों में ना जाओ, और शूद्र के समाजों में ना जाओ, जाओ ब्राह्मण के ही पास कथा कहने। जब एक ही पिता के 4 संतान, तो चारों का अधिकार है। अगर वो शास्त्र को जानता है,
धर्म को जानता है, अध्यात्म को जानता है, भगवान को जानता है? क्या